हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे वुमेन टेलर्स ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस वुमेन टेलर ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो टेक्निकल क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो ये MCQ क्वेश्चंस आपकी इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। अगर साथियों पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का जो हमारा सेशन है वो लास्ट पार्ट है तो और तीसरा पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट 2 पार्ट नहीं देखे तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वुमेन जो टेलर वुमेन है उसके पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द जीपर फुट इज़ ए टाइप ऑफ विच अटैचमेंट ऑन द स्विंग मशीन। सिलाई मशीन पर जीपर फिट है वो किस प्रकार का संलग्न है या फिर अटैचमेंट है। तो जीपर फुट इज़ ए जो गाइड अटैचमेंट होता है, जीपर फुट इज़ ए गाइड अटैचमेंट टाइप ऑफ द ऑन द स्विंग मशीन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट नीड टू बी रिमूव फॉर क्लीनिंग ऑफ निडल एंड प्रेसर्स द फुट बार। सुइयों और प्रेसर फुट बार की सफाई के लिए किस हिस्से को हटाया जाता है। तो ये हटाते हैं हम फेस प्लेट को। तो फेस प्लेट इज़ मेनली यूज टू रिमूव फॉर द क्लीनिंग ऑफ द निडलनेस एंड द प्रेसर फुट बार। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द स्विंग मशीन सडनली स्टॉप व्हाइल वर्किंग द विच पार्ट शुड बी चेक फर्स्ट। यदि सिलाई मशीन काम करते समय अचानक बंद हो जाती तो सबसे पहले आप किस भाग की जांच करेंगे। तो एक 2 तरह की होती है कि मैनुअल मशीन होती है, एक होती है जो मोटर के द्वारा चलती है। अगर चलते चलते मशीन जो स्विंग मशीन है या सिलाई मशीन अचानक रुक जाती है तो सबसे पहले हम मोटर को चेक करेंगे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द ब्रोकन निडल और द ब्लंट निडल। निम्न में से कौन सा टूटी हुई सुइयों और पोथरी सुइयों का जो कारण है वो नहीं है। तो ब्लंटेड जो निडल होती है, एक तो ब्रोकन जो निडल होती है जो टूट गई हो, और ब्लंट निडल जो मतलब एक तरीके से ब्लंट का होता है जलना, मतलब हीटिंग की वजह से कोई इफ़ेक्ट पड़ गया उसके ऊपर लेकिन वो काम करने लायक ना बची हो, तो उनका हम क्या करते हैं। तो मेनली जो होता है वो होता है टेंशन ऑन थ्रेड टू हाई। जो धागे पर बहुत अधिक तनाव का एक मेन जो रीजन है वो ब्रोकिंग ऑफ द निडल और द ब्लंट ऑफ द निडल का एक मेन रीजन नहीं है। तो प्रोलॉन्ग यूज ऑफ निडल, जो अगर सुई का हम लंबे समय तक उपयोग कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो सुई टूटने का ज़्यादा खतरा रहेगा या ब्लंट का भी ज़्यादा खतरा रहता है। और स्विंग ओवर द पिन पर अगर सिलाई करते हैं, स्विंग ओवर द हार्ड ऑब्जेक्ट, किसी कठोर वस्तु के ऊपर जब सिलाई करते हैं तो नीडल टूटने का खतरा या ब्लंट होने का खतरा रहता है। लेकिन टेंशन ऑन द थ्रेड टू हाई, मतलब धागे में अगर बहुत अधिक तनाव है तो ये मेन रीज़न नहीं है किसके लिए, ब्रोकेज ऑफ द निडल एंड द ब्लंट ऑफ द निडल के लिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द हाईएस्ट स्टिचेस पर इंच इंडिकेट इन स्टिचिंग। सिलाई में अधिक प्रति टाके या इंच टाके क्या दर्शाता है। तो ये दिखाता है प्रोन टू स्नैगिंग, स्नैगिंग के लिए प्रवण। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैदर्स नॉर्मली हैज़ एट लीस्ट द व्हाट रेशियो ऑफ द फुलनेस। आमतौर पर गैदर्स में पूर्णता को कम से कम किस अनुपात में रखा जाता है। तो ये अनुपात होता है 2:1 या 2:1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे टू क्रिएट द कंट्रोल फुलनेस लाइक एट ए वेस्ट लाइन कप्स और ए बॉडी योक।
निम्न में से कौन सा एक कमर, कफ और चोली जोड़े जैसे नियंत्रित पूर्णता बनाने का एक तरीका होता है? तो ये कह रहा था शेयरिंग। तो शेयरिंग इज़ द वे टू क्रिएट द कंट्रोल फुलनेस लाइक ए वेस्ट लाइन, कफ और द बॉडी योक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बटन्स आर ऑलवेज प्लेस ऑन विच साइड ऑफ द लेडीज गारमेंट। महिलाओं के कपड़ों में बटन हमेशा किस तरफ लगाए जाते हैं? तो महिलाओं के कपड़ों में जो बटन लगाए जाते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड या फिर बाई ओर लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच फास्टनर इज यूज मोस्टली इन बेबी क्लोथिंग। बच्चों के कपड़ों में ज़्यादातर किस फास्टनर का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों के कपड़ों में ज़्यादातर जो फास्टनर्स का उपयोग करते हैं वो होता है हमारा स्नैप्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम बॉन्डिंग ऑफ शॉर्ट और द लॉन्ग फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ द केमिकल और द एडेसिव्स। किस प्रकार के कपड़े रसायनों या गोंद की मदद से छोटे या लंबे तंतुओं को जोड़कर बनाया जाता है? तो ये होता है नॉन वोवन फैब्रिक, जो बिन बुने कपड़े। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ बॉडी शेप हिप्स आर लार्जर देन द ब्रेस्ट इन वुमेन। महिलाओं में किस प्रकार के शरीर के आकार में कूल्हे वक्ष से बड़े होते हैं? तो ये कंडीशन होती है ट्रायंगुलर टाइप या फिर ट्रायंगुलर प्रकार में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्लीव कट वाइड एट ए आर्म होल एंड टेपरिंग टू द वेस्ट इज। आर्म होल पर एक स्लीव कट चौड़ा और कलाई तक पतला होता है। तो ये होता है डोलमैन स्लीव। तो डोलमैन स्लीव कट वाइड एट द आर्म होल एंड टेपर एट द वेस्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू अटैच द हॉट फिक्स स्टड। आप हॉट फिक्स स्टड को कैसे संलग्न करते हैं? तो ये किया जाता है थ्रू द हॉट फिक्सिंग, गर्म फिक्सिंग के द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शन इन विच द यार्न इज पासिंग इन द फैब्रिक। वह दिशा जिसमें यार्न कपड़ों से गुजरता है। तो द डायरेक्शन जो होती है एक तरीके से जो फैब्रिक पास होता है तो वो होती है हमारी ग्रेन के द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यार्न्स पैरेलल टू सेल्वेज एंड एट राइट एंगल टू क्रॉस ग्रेन ऑफ वोवन फैब्रिक इज कॉल्ड। सेल्वेज के समानांतर यार्न या क्रॉस ग्रेन के एंकल पर बुने हुए कपड़ों को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाते हैं लेंथ ग्रेन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिस्टम ऑफ पैटर्न मेकिंग डिपेंड्स ऑन ए सीरीज फिगर मेजरमेंट टू कंप्लीट द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न की एक प्रणाली है जो पैटर्न को पूरा करने वाले सीरीज फिंगर के मापन पर निर्भर करती है। तो ये कहलाती है हमारी पैटर्न ड्राफ्टिंग। तो पैटर्न ड्राफ्टिंग इज ए सिस्टम ऑफ द पैटर्न मेकिंग दैट इज डिपेंड्स ऑन द सीरीज ऑफ फिगर मेजरमेंट टू कंप्लीट द पेपर पैटर्न। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लाइन दैट डिवाइड्स द बैक बॉडी इंटू 2 इक्वल हाफ्स। वह कौन सी रेखा है जो बैक बॉडी के या बैक बॉडी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो वो कहलाती है हमारी सेंटर बैक। तो सेंटर बैक इज ए लाइन दैट डिवाइड द बैक बॉडी इंटू द 2 इक्वल हाफ्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 सेंटर बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस टाइप ऑफ लेबलिंग सजेस्ट टू कंज्यूमर्स द सुटेबिलिटी ऑफ द गारमेंट ऑफ देयर बॉडी डायमेंशंस। इस प्रकार की लेबलिंग उपभोक्ता को उनके शरीर के आयामों के लिए परिधान की उपयुक्तता का सुझाव देते हैं। तो ये दिया जाता है बाय फॉर द साइज लेबलिंग। तो साइज लेबलिंग इज ए टाइप ऑफ लेबलिंग दैट इज सजेस्ट टू द कस्टमर फॉर द सुटेबिलिटी ऑफ द गारमेंट ऑफ देयर बॉडी डायमेंशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कफ दैट हैज़ वन एंड प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ब्लैंकेट एज। एक कफ जिसमें प्लेटेज एज के एक छोरे का जो प्रक्षेपण होता है। तो ये कहलाता है हमारा लैप्ड कफ। तो लैप्ड कफ
हैज़ द वन प्रोजेक्शन फ्रॉम द ब्लैंकेट एज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमंड शेप सिंबल यूज फॉर एक्यूरेट ज्वाइनिंग ऑफ द पीसीज। हीरे के आकार का प्रतीक जिसका इस्तेमाल टुकड़ों को सटीक जोड़ने के लिए करते हैं, तो ये होती है हमारी नोचेज। तो नोचेज मेनली जो डायमंड शेप सिंबल होता है मेनली यूज फॉर एक्यूरेसी, पीस की दो ज्वाइन करते हो तो उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑन ए स्विंग मशीन रिक्वायर्स ऑयलिंग। सिलाई मशीन पर निम्नलिखित में से किस भाग में तेल लगाने की आवश्यकता होती है। तो ये होता है हमारा प्रेशर बार। तो प्रेशर बार एक हिस्सा है जो कि स्विंग मशीन में जैसे कि हमें तेल डालने की या तेल देने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ स्टिचेस आर मोस्ट सुटेबल फॉर स्ट्रेच्ड फैब्रिक अटैचिंग इलास्टिक एंड द फिनिश एजेस। खिंचाव वाले कपड़े के लिए लोचदार और परिष्करण किनारों को संलग्न करने के लिए किस प्रकार के टाके वो सबसे उपयुक्त होते हैं। तो ये कहलाता है हमारा जिगजैग स्टिचेस। तो जिगजैग स्टिचेस आर मोस्ट सुटेबल फॉर स्ट्रेच्ड फैब्रिक अटैचिंग इलास्टिक एंड द फिनिश एजेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच फिनिश इज ए नो सा सीम। The finish created by simply cutting the fabric with the special scissors called pinking shears। कौन सा फिशिंग एक गैर सिलाई सीम फिनिशिंग है जिसमें केवल पिकिंग कैंची नामक विशेष कैंची के साथ कपड़े को काटने के लिए बनाया जाता है। तो ये होता है हमारा पिंक्ड सीम फिनिश। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टेक्निक ऑफ फुलनेस वर्क वेल इन फैब्रिक दैट आर इजीली शेप बाय सीम प्रेसिंग लाइक वूल एंड वूल ब्लेंड। पूर्णतः की कौन सी तकनीक कपड़ों में अच्छी तरह से काम करती है जो वूल और वूल ब्लेंड जैसे सिस्टम प्रेसिंग में आसानी से आकार लेती है। तो ये हमारी होती है ईजिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ डार्ट इज यूज ऑन पेंट और द स्कर्ट फ्रंट। पैंट और द स्कर्ट के सामने किस प्रकार के डार्ट का हम उपयोग करते हैं। तो ये करते हैं हम कर्व्ड इनवर्ड डार्ट, वक्र आंतरिक डार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं किस पर, पैंट और स्कर्ट फ्रंट पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ द फैब्रिक्स वन सेट ऑफ यार्न इज यूज फॉर फैब्रिक फॉर्मेशन। किस प्रकार के कपड़ों में कपड़ों के गठन के लिए यार्न के एक सेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम करते हैं जोड़ा हुआ कपड़ा या फिर नीटिंग फैब्रिक के ऊपर। तो नीटिंग फैब्रिक इज ए टाइप ऑफ फैब्रिक वन सेट ऑफ यार्न इज यूज फॉर द फैब्रिक फॉर्मेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किमिनो स्लीव्स। किस प्रकार की स्लीव्स होती है। तो किमिनो स्लीव्स आर विच टाइप ऑफ स्लीव्स। तो किमिनो स्लीव्स होती है जैसे वन पीस स्लीव को हम बोलते हैं किमिनो स्लीव्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच कफ हैज़ द बॉटन होल ऑन बोथ साइड विच आर फास्टन बाई कफ लिंक और द सिलिंक या सिल्क नोट। किस कफ के दोनों तरफ बटन होल है जो कफ लिंक और रेशम की गांठों द्वारा बांधे जाते हैं। तो ये कहलाता है हमारा लिंक कफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द विच कॉलर इज फोल्डेड और रोल्ड ओवर ऑन ए गारमेंट। किस कॉलर को कपड़े पर फोल्ड किया जाता है या फिर रोल किया जाता है। तो ये होता है रोल कॉलर। तो रोल कॉलर इज फोल्डेड और रोल्ड ओवर द गारमेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टूल इन इमेज आर यूज इन। छवि में जो उपकरण है वो किसमें, मतलब जो एक चित्र दिया गया जिसमें कुछ टूल एंड इक्विपमेंट दिए गए उनका जो उपयोग हम किसके लिए करते हैं। तो इनका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हमारा पैटर्न बनाने के लिए। तो यह पैटर्न मेकिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश होल्ड्स द थ्रेड इन वन पोजीशन ऑफ द स्पूल टू द निडल इन द स्विंग मशीन। एक सिलाई मशीन में स्पूल से सुई तक धागे को एक स्थिति में रखता है या ये होता है हमारा टेक अप लीवर। तो टेक अप लीवर होल्ड द थ्रेड इन पोजीशन
फ्रॉम द स्पूल टू द निडल इन द स्विंग मशीन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विच पार्ट कैन बी अटैच विद द स्विंग मशीन। कौन सा भाग सिलाई मशीन के साथ संलग्न किया जा सकता है। तो ये होता है फुट हैमर। तो फुट हैमर इज ए पार्ट विच कैन बी अटैच टू द स्विंग मशीन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज टू रिमूव द अनवांटेड स्टिचेस और द मिस्टेक्स। अवांछित टाकों या गलतियों को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो सीम रीपर इज मेनली यूज टू रिमूव द अनवांटेड स्टिचेस और द मिस्टेक्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द यूज टू कट द फैब्रिक एंड दे आर लॉन्ग एंड शार्प। तो किसका हम उपयोग कपड़ों को काटने के लिए करते हैं जो कि एक लंबे और तेज़ धार के होते हैं। तो ये होते हैं सीयर्स। तो सीयर्स आर मेनली यूज टू कट द फैब्रिक दैट दे आर लॉन्ग एंड द शार्प। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर ऑल ऑफ द एक्स्ट्राज दैट आर नीड फॉर द स्विंग प्रोजेक्ट। सभी अतिरिक्त आवश्यक चीज़ें हैं जो एक सिलाई परियोजना के लिए आवश्यक है। तो ये होता है हमारा प्रेशर फुट। तो प्रेशर फुट आर ऑल द एक्स्ट्राज दैट आर नीडेड फॉर द स्विंग प्रोजेक्ट्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैश विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट योर फिंगर व्हेन स्विंग। जब भी हम सिलाई पर जो कार्य करते हैं तो हमारी जो उंगली की रक्षा है वो किसके द्वारा की जा या किससे हम अपनी उंगली का बचाव करते हैं। तो जब भी हम सिलाई मशीन को ऑपरेट करते हैं तो कपड़े को जब आगे की तरफ मूव करते हैं तो हम अपनी उंगली को जो निडल होती है, सुई होती है, उससे अपनी रक्षा करते हैं ताकि सुइयाँ हमारी उंगली में ना लग जाए। तो निडल इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आवर फिंगर वाइल द स्विंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। तो इसमें हम एक तरीके से कह सकते हैं तो जो हम अपनी उंगली की जो रक्षा करते हैं वो तो निडल से तो करते ही हैं, लेकिन उंगली के ऊपर एक तरीके से हम रिंग पहनकर कर सकते हैं कि जो रिंग पहनकर हम रिंग मतलब एक जो छल्ला होता है वैसा नहीं जो हम नॉर्मली जो रिंग पहनते हैं उस तरीके से नहीं कह सकता मैं। एक तरीके से निडल से बचाव के लिए अपनी उंगली को अगर बचाना है तो उसके अंदर एक लोहे का जैसा आइटम होता है रिंग की शेप में, उसको पहनकर हम अपना बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश राइजेज एंड लोअर द प्रेशर फुट। जो प्रेशर फुट को उठाने और डाउन करने के लिए, कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो ये करते हैं प्रेशर बार लीवर का। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज